स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस दी हुई, जैसे एक रेजिस्टेंस है R1, एक है R2 और एक है R3, आपने इनको एंड टू एंड कनेक्शन किया। जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंड हो रहा है सेकंड की बिगिनिंग, सेकंड का एंड हो रहा है तो थर्ड की बिगिनिंग, तो एंड टू एंड ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया आपने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी की वोल्टेज है V, तो बैटरी की वोल्टेज V है तो आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इन तीन रेजिस्टेंस को मिला करके जो रेजिस्टेंस बनेगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R इक्यू भी लिख सकते हैं, RS भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो यहां अगर हम देखें ये वोल्टेज भी है तो यहां से करंट I इस सर्किट से फ्लो कर रही है। अब आप देख सकते हो ये सारा रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी एक सीधी सीक्वेंस में, जैसे एक सिंपल वायर होती है तो उस वायर में से करंट पास करता है तो सब में से करंट सेम जाता है। और अगर यहां भी ये एंड टू एंड कनेक्शन है तो इसमें से भी अगर कहीं वायर ब्रेकअप नहीं होगी तो करंट सब में क्या जाएगा, सेम। अगर रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट है तो करंट सेम होगा सब में I। अब हमें निकालना R इक्विवेलेंट। आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यह आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां देखिए करंट IR रेजिस्टेंस R1 है, तो यहां अगर वोल्टेज की बात करें तो I इंटू R1 है, I इंटू R1 को हम लिख सकते हैं V1, ठीक है। इसी तरह से यहां से करंट I फ्लो करेगा तो वोल्टेज आएगी I इंटू R2, यहां आएगी वोल्टेज V3 I इंटू R3, तो I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, ये आपके पास तीन अलग अलग वोल्टेज है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये टोटल वोल्टेज तीन पार्ट्स में डिवाइड है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम चलता है लेकिन वोल्टेज जो है वो तीन पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो टोटल वोल्टेज V होगी V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू होगा I इंटू R इक्विवेलेंट, V1 I इंटू R1, V2 I इंटू R2, V3 I इंटू R3। तो टोटल वोल्टेज तीनों वोल्टेज का सम होगी या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम। उसके बाद I इंटू R इक्विवेलेंट, I बाहर ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम ये लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, RS को लिख सकते हैं। तो ये इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज करिए ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम और वोल्टेज है 12। तो कहता R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 ओम आ जाए। R वोल्टेज आपको दे दी 12, तो कहता टोटल करंट क्या होगा, I निकालिए क्या होगा, ये निकालिए। तो क्या होगा V इज इक्वल टू IR, V 12 है, I कैलकुलेट करना है R6, तो 12 बाय 6 I कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो टोटल करंट आ गया 2 एम्पियर, तो I आ गया 2 एम्पियर। तो R इक्विवेलेंट निकाल दिया आपने, टोटल करंट निकाल दिया। तो आपसे ये पूछता है फिर तीनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V1 निकाल लेते हैं, I इंटू R, I है 1, R1 1,
तो 1 वोल्ट, तो V1 आपसे पूछेगा ये 1 वोल्ट। V2 I इंटू R2, I आपके पास 2 है इंटू 2 इंटू 2 4 वोल्ट, तो यहां आपके पास आ जाएगी 4 वोल्ट, यहां आपके पास आई है 1 वोल्ट। V3 I इंटू R3, I आपके पास है 2, R3 आपके पास है 3, 2 3 जा 6 वोल्ट, तो ये वोल्टेज आई 6 वोल्ट। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 बन रही है, ये चेक कर लेते हैं, ये I2 एम्पियर है, तो 2 वोल्ट है। देखिए अब ये 11 बन रही है, ये 12 है। अगर ये डाटा वेरीफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, जैसे ये मिस्टेक। तो यहाँ क्या आएगा 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12, यहाँ पे कितना है 12। तो ये आपका डाटा वेरीफाई होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज नहीं। अब ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज के बाद फिर होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल की अगर हम बात करते हैं, सीरीज के बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें आपने पढ़ा था एंड टू एंड कनेक्शन किए थे, रेजिस्टेंस को जो कनेक्ट किया था वो आपने किया था एंड टू एंड कनेक्शन। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें आप जो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे वो एंड टू एंड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है R1, ये एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है ये है R3, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये रेजिस्टेंस R3। अब आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो बैटरी से, बैटरी की वोल्टेज V है, तो आपने बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज V से कनेक्ट। तो ये प्लस टर्मिनल समझ लीजिए यहाँ है, ये माइनस है, यानी ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस और माइनस से कनेक्ट है। प्लस और माइनस के बीच में वोल्टेज V है, तो यहां भी वोल्टेज V है, V यहां भी प्लस और माइनस से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो प्लस और माइनस के बीच में वोल्टेज V है, तो यहां भी वोल्टेज V है, तो यहां भी वोल्टेज क्या होगी। तो आप देख सकते हैं पैरेलल में ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं बैटरी से, और यही हमारे घरों में होता है। इसमें हमारे घरों में भी यही होता है, जो अप्लायंस है, जैसे मान लो फैन है, वो डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट है, बल्ब है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट है। अब अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट है तो हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग स्विच लगा देते हैं। तो हमारे घरों में भी अलग अलग अप्लायंस का स्विच अलग अलग होता है, सभी को वोल्टेज क्या मिलती है, सेम मिलती है। अगर जैसे हमारे घरों में एक फैन को बंद करेंगे तो सिर्फ वो फैन बंद हो जाएगा, बाकी सारे अप्लायंस वर्क करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, अगर मान लीजिए यहां स्विच लगा देते हैं, ऐसे अलग अलग स्विच लगा देते हैं, तो अगर आप इसको क्लोज करोगे तो ये वर्क करेगा, ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। यानी जिस भी आप अप्लायंस को वर्क करवाना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं हो सकता। सीरीज में एक ही स्विच बनता है, उसको आप अगर क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगा और सारे जो जितने अप्लायंस हैं सारे एक साथ चलेंगे, यानी सबका एक ही स्विच होता है। इसमें स्विच क्या होते हैं, अलग अलग। तो पैरेलल में एक तो स्विच आपको अलग अलग मिलेगी, दूसरा वोल्टेज क्या मिलेगी, सेम। तीसरा सपोज करिए ये अगर वर्क नहीं करता है तो ये दोनों वर्क करते रहेंगे। मान लो ये डैमेज हो जाता है तो ये वर्क करते रहेंगे, जबकि सीरीज में बीच में कोई भी अप्लायंस डैमेज हो जाए तो बाकी सारे वर्क करने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वायर बीच में समझ लीजिए ब्रेकअप हो जाएगी। इसमें एक अगर अप्लायंस डैमेज हो जाता है तो बाकी क्या करते रहते हैं, वर्क करते हैं। तो आपसे पूछता है कौन सा बेटर, तो पैरेलल बेटर, जिसमें अलग अलग स्विच होता है, वोल्टेज सबको सेम मिलती है। सीरीज में वोल्टेज क्योंकि डिवाइड हो जाते हैं तो डिम लाइट भी चल सकता है, हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, सभी को सेम वोल्टेज मिलेगी, सबका स्विच अलग अलग है। एक डैमेज हो जाता तो बाकी क्या करते रहेंगे, इसमें वर्क करते रहेंगे। तो आपके पास पैरेलल बेटर। इसके अलावा पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस हाई आएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा लो। कैसे आएगा, हम इसके एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। तो
अब हम इसकी एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की आप एक्सप्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहां देखिए ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो I हो जाएगा V बाय में R। तो यहां वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R1 है, तो करंट होगा I1 V बाय R1। यहां हो जाएगा I2 V बाय में R2। यहां हो जाएगा I3 V बाय में R3। तो तीन जो करंट है I1 I2 I3, तो टोटल करंट I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट तीनों का सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल करंट I। तो I1 हो जाएगा V बाय R1, I2 V बाय R2, I3 V बाय R3, I हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। तो टोटल करंट I हो जाएगा वो तीनों करंट का सम। तो पैरेलल में करंट डिफरेंट होता, वोल्टेज क्या रहती है? सेम। सीरीज में उल्टा होता, करंट सेम होता, वोल्टेज डिफरेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। V बाय R इक्विवेलेंट, V कॉमन ले लो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो V कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R। यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस आपको निकालना इक्विवेलेंट, तो रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ता, जबकि सीरीज के अंदर डायरेक्ट ऐड करते हैं। इसीलिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लो होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। उसके बाद अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। कई बार यहां करंट दिया हुआ, तो यहां क्या करेगा? वो कहता है एमीटर लगा देते हैं। एमीटर का काम होता है टोटल करंट को मेजर करना। यहां मान लीजिए उसने लगा दिया एक वोल्टमीटर, जैसे यहां आपके पास एक वोल्टमीटर लगा सकता है, यहां लगा दिया, तो वोल्टमीटर का काम होगा इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज को मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो आपसे पूछेगा एमीटर की रीडिंग बताओ, वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बताओ। तो आपको बता दीजिए एमीटर जो है ये सीरीज में लगा है। एमीटर का लो रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस इसलिए होगा ताकि सारा करंट इसमें से पास कर सके, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना पास ज्यादा करेगा। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो रेजिस्टेंस होता है। इस वोल्टमीटर में से अब करंट सारा अगर यहां से पास करेगा तो यहां वोल्टेज आ जाएगा, अगर ये करंट इसमें से भी चला जाएगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेते हैं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें से करंट ना जाए। अगर इसमें से करंट नहीं जाएगा तो सारा करंट इसमें से जाएगा, फिर हम I1 into R1 से V1 निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। V is equal to IR, तो I1 into R1 हो जाएगा हमारे पास V1 के बराबर। तो ये V1 एक वोल्टमीटर, ये मैंने लगाया वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर की आपको रीडिंग बताओ, ठीक है। इसको V भी लिख सकते हैं, V1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, V भी लिख सकते हैं। तो V की रीडिंग बताओ। तो इसमें क्वेश्चन देते हैं, अगर ये मान लीजिए 1 ओम है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 12 वोल्ट, सेम क्वेश्चन देते हैं। तो कहता है एमीटर की रीडिंग बताओ, वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ और R इक्विवेलेंट। तो पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं। 1 by R equivalent 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, LCM 6, 6 by 1 6, 6 by 2 3, 6 by 3 2, 11 by 6, 6 3 9 2 11, 1 by R। तो R equivalent क्या आ जाएगा? 6 by 11, तो R equivalent आ जाएगा। V क्या आएगा? V था 12 वोल्ट, तो I निकालो। टोटल करंट V इज इक्वल टू I। V 12 है, I कैलकुलेट करना R 6 by 11, तो I क्या आएगा? 12, 11 जाके मल्टीप्लाई, 6 जाके डिवाइड, तो कितना आया? 22 एम्पीयर। तो टोटल करंट है, यानी एमीटर की जो रीडिंग आएगी वो 22 एम्पीयर। अब आपको पता है ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो आप पहले I1 की रीडिंग निकालो। I1 क्या होगा? V by R1,
V वोल्टेज 12 है तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी 12, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग तो 12 वोल्ट है। अगर करंट निकालना तो करंट भी निकाल सकते हैं, तो हमें जो निकालना था एमीटर की रीडिंग 22 एम्पियर, वोल्ट मीटर की 12 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 6/8, हमारे तीनों आंसर है। अगर मान लो वो कहता है यहां एक एमीटर लगा दो A1, इसकी रीडिंग बताओ, तो कैसे बताएंगे? I1 V/R1, V है 12, R1 1, तो 12 एम्पियर, 22 में से 12 यहां चला जाएगा 12। इसी तरह से I2 निकालना चाहते हैं तो I2 निकाल लीजिए, V/R2, 12 बाय में 2 कितना आएगा 6 एम्पियर, तो 6 यहां चला जाएगा। I3 V/R3, तो 12 बाय में 3 कितना आएगा 4, तो 4 यहां चला जाएगा। तो कितना हो गया 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22, यहां देखो था 20, तो टोटल करंट इन तीनों करंट का आपके पास क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। तो ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कई बार कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है, कंबाइंड जैसे कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में हो कुछ पैरेलल में हो, तो आपसे R इक्विवेलेंट पूछ लेते हैं, तो उसमें कैसे सोल्व करते हैं? देखिए उसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर दो का कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये है 3 ओम, यहां एक रेजिस्टेंस 6 ओम, एक 9 ओम, और ये बैटरी 12 वोल्ट, ठीक है जी। यहां एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इसके अंदर वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। एक वोल्ट मीटर यहां कनेक्ट कर दिया, इस वोल्ट मीटर की आपको रीडिंग बताओ कितनी है। देखो एक तो ये, और यहां एमीटर है, कहता है उसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इस सर्किट को सोल्व करना है। कैसे? आप लो 1/R डैश, ये तो देखो पैरेलल में आपको नजर आ रहा है, पैरेलल लाइन, दोनों सेम कनेक्शन से हैं, जैसे प्लस माइनस से पहले होता था, तो ये पैरेलल 1/6 प्लस 1/9, ये आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लीजिए 6 और 9 का, 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 16 3 जा 18, 18/6 3, 18/9 2, तो 5/18, 1/R, तो R डैश कितना आएगा 18/5, तो आप 18/5, यानी ये सर्किट ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 18/5, वोल्टेज सेम 12 वोल्ट आपकी रहेगी जो थी। अब ये सर्किट ये बन गया, तो पहले सर्किट को सिंपल कर दिया। अब R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, क्या है R इक्विवेलेंट 3 प्लस 18/5, सीरीज में है 5 एलसीएम, तो 5 3 का 15 प्लस 18 कितना हो गया 23, 33/5 R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 33/5, 5 6 का 30, 3 बच गया 0, 5 6 का, तो 6.6, ये R इक्विवेलेंट आ गया 6.6, ठीक है। लेकिन जब आप वैल्यू पुट करो तो कोशिश कर रहा हूं 33/5 पुट करो। टोटल करंट निकालना I, ये एमीटर टोटल करंट बता है, तो V इक्वल टू IR 12, I कैलकुलेट कर रहे हैं R 33/5, सोल्व करें तो 12 5 जाके मल्टीप्लाई 33 डिवाइड I 3 4 जा 3 11, तो 20/11 या 20/11। जब भी आगे वैल्यू पुट करनी हो फ्रैक्शन भी करना होगा, क्योंकि अभी आप सब अप्रोक्स आएगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट्स में करते हैं तो 11 1 जा 11 9 90, 11 8 जा, अभी अप्रोक्स आंसर आ रहा है, तो अप्रोक्स मत पुट करिएगा, आगे यही वाली फ्रैक्शन वाली पुट करिए। तो ये करंट आ, अब ये करंट आया 20/11 एम्पीयर। अब इसकी वोल्टेज निकालो, हम क्या करेंगे पूरे कॉम्बिनेशन की पहले वोल्टेज निकालेंगे, ये रेजिस्टेंस ये बना, तो इसकी वोल्टेज पहले निकालेंगे, V निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? V
V इज इक्वल टू I है 20/11, R है 18/5 था, 18/5, V इज इक्वल टू तो 5 4 72/11 वोल्ट कितना है 72/11। अब ये जो वोल्टेज है ये इसकी है, ये रेजिस्टेंस इससे बड़ा है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम, तो यहां भी आएगी 72/11, यहां भी कितनी आएगी इसकी वोल्टेज भी 72/11। इसकी निकालनी है तो वो भी निकाल दो, दोनों का सम 12 बनना चाहिए, निकाल लेते हैं। R है 3 I है, तो इसकी भी कितनी आएगी I इंटू R, 20/11 इंटू 3 कितना आएगा 60/11, ये इसकी ऐड करके देखो 72/11 प्लस 60/11 12 बनना चाहिए, करके देखिए 72/11 प्लस 60/11 तो 11 72 प्लस 60 2 7 और 6 30 बाय 11 बन जाए 11 1, तो आपके पास 2 7 6 30 11 बन जाए 11 2 बच गया 22 11 2 देखो 12, तो दोनों का सम टोटल 12 बनना चाहिए। तो मैंने इस क्वेश्चन में सारा रेजिस्टेंस निकाल लिए, सारे वोल्टेज, सारे करंट निकाल लिए, टोटल करंट और सारी इसके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपने सोल्व